हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं तीसरी कविता, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। कवि रहीम। रहीम कवि का नाम है। दोहे इसका अर्थ है दो लाइन में लिखी जाने वाली कविता, 2 लाइन्स पोएम। ये दोहे पढ़ने से पहले इन दोहों का जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को पढ़ लेंगे। तो हमेशा के लिए आप लोगों को कहते ही आ रहा हूँ, किसी पोएम को अगर पढ़ रहे हैं या किसी कहानी को पढ़ रहे हैं या उपन्यास को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से पहले विषय वस्तु पढ़ लेना चाहिए। विषय वस्तु पढ़ लेंगे या विषय वस्तु समझ में अगर आ गया तो आसानी के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इंटेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए, यानी इरादा जो है उस इरादा को पढ़ लेना चाहिए। तो रहीम के दोहे शुरू करने से पहले विषय वस्तु पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, बीच में स्किप ना करिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा या अच्छा लग चुका है या लगता है या आपने महसूस कर लिए ये वीडियो मेरे लिए लाभदायक था, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आगे बढ़ता हूँ। विषय वस्तु देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में किताब। इस किताब को ध्यान से देखिए। प्रस्तुत दोहों में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता। यहाँ पर 8 दोहे हैं। इन दोहों में कवि रहीम जी मनुष्य का जो जन्म है, इस जन्म का जो सार्थकता है या जन्म की जो सार्थकता है, उस सार्थकता के बारे में वर्णन किए हैं। सार्थकता मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। वो सार्थक कैसे बनाना चाहिए, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। कर्म योग। मनुष्य बनकर जन्म लिए तो अपने जीवन में क्या कर्म करते चले जाना, कार्य करते चले जाना। मनुष्य की प्रतिष्ठा। अगर मनुष्य बनकर अगर जन्म लिए तो इस जीवन में पॉपुलैरिटी क्या पानी चाहिए, यानी नाम कमाना चाहिए। मनुष्य का अगर अच्छा नाम अगर होता है तो उसका जन्म क्या सार्थक होता है। अहंकार। मनुष्य में क्या ये चीज नहीं रहनी चाहिए, एरोगेंट पर्सन कभी नहीं बनना चाहिए। वाणी की मधुरता। अगर दूसरों के साथ अगर बातें करनी है या बातें कर रहे हैं तो उस समय मधुर वाणी की आवश्यकता है। मधुर वाणी यानी अच्छी भाषा यूज करनी चाहिए, अच्छी बोली इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए, बहुत ही क्या मधुर आवाज होनी चाहिए। किसी को भी सिंगुलर में क्या बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें सम्मान के साथ इज्जत देते हुए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किए। कवि रहीम जी इस संसार में जितनी भी जो चीजें या वस्तुएं हैं, उन सारे वस्तुओं का एक न एक दिन नाश हो जाता है। सारी चीजें क्या नश्वर है। जब नश्वर चीज के लिए इतना मोहित क्यों होना चाहिए। इन सारे विचारों को रहीम विद्यार्थियों के सम्मुख रखते हैं।
सो इन सारे विषयों को इन 8 दोहों में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक एक दोहा पढ़कर आपको समझाऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से क्या सुनने के लिए प्रयास करिए। पहला दोहा देखिए। रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्रता धरे, पशु बिनु पूंछ बिसान। यानी यहाँ पर पुरानी हिंदी है, मिडिवल पोइट्री में पुरानी हिंदी होती है। पुरानी हिंदियों के जो शब्द होते हैं वो शब्द बहुत ही क्या कठिन माने जाते हैं। तो पहले यहाँ पर शब्दों के अर्थ जान लीजिए। विद्या मीन्स नॉलेज, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, नहीं नहीं धर्म, धर्म मीन्स नॉट ए रिलीजन, यहाँ पर धर्म है ना ह्यूमैनिटी, मानवीयता, इंसानियत। जस्ट मीन्स सक्सेस, दान मीन्स दान देना, चैरिटी देना, किसी को क्या दान के रूप में देना। भू मीन्स अर्थ, भूमि, जन्म है ना बर्थ, व्रता मीन्स जन्म पाए, धरे मीन्स धारण करना, व्रता मीन्स वेस्ट, वेस्ट मीन्स व्यर्थ, धरे मीन्स धारण करना, जन्म पाना। पशु, पशु मीन्स पशु, एनिमल। बिनु, बिनु मीन्स बिना। पूंछ बिसान, पूंछ मीन्स टेल, पूंछ, बिसान मीन्स सिंग, हॉर्न्स। सो शब्दों के अर्थ समझ लिए, अब मैं विवरण दे दूंगा। देखिए पहला दोहा। रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्रता धरे, पशु बिनु पूंछ बिसान। कवि रहीम जी कहने लगते हैं, जिस मनुष्य के पास विद्या बुद्धि नहीं है, जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है, जिस इंसान के पास इंटेलिजेंस नहीं है, जिस मनुष्य के पास इंसानियत नहीं है, जो मनुष्य अपने जन्म में सफल नहीं हो पाता है, अपने जीवन में किसी को दान नहीं दे पाता है, ऐसा मनुष्य इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो उसका जीवन क्या व्यर्थ है। अगर मनुष्य बनकर जन्म अगर धारण किया है तो उसका जीवन व्यर्थ है, वेस्ट है। जैसे कि एक पशु को पूंछ नहीं है और हॉर्न्स नहीं है, सींग नहीं है। पूंछ सींग बिना एक पशु कुरूप लगने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में क्या पशु की तरह क्या लगने लगता है। तो हम मनुष्य बनकर अगर जन्म लिए तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें क्या रहनी चाहिए। वी हैव नॉलेज, वी आर सो इंटेलिजेंट, वी हैव ह्यूमैनिटी, वी गॉट सक्सेस, वी आर गिविंग चैरिटी, मीन्स आवर लाइफ इज सो सिग्निफिकेंस, सार्थक है हमारा जीवन। तो यहां पर रहीम जी कहने लगता है, मनुष्य बनकर एक जन्म लिया है तो इस जीवन में मनुष्य के पास ये सारे गुण क्या रहना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ता हूं। दूसरे दोहा देखिए। दूसरा दोहा। रही मन पानी राखिए, पानी मीन्स वाटर, जल, रखिए मीन्स रक्षित करिए या रखिए। बिनु यानी बिना, विदाउट, पानी सब शून्य, यानी पानी के बिना सब क्या शून्य है ना, जीरो, साइलेंट, यानी कुछ भी नहीं है। पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। उभरे हमने उद्धार होना, विकास होना। मोती मीन्स पर्ल, मानुष मीन्स ಮನೋಜ್, ಚೂನ್ मीन्स ಲೈಮ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ। वाश वाइट जो कहते हैं उसे कहते हैं लाइम, सुन्ना या चून। देखिए इसका विवरण दे दूंगा। कवि रहीम जी कहने लगते हैं, इस दुनिया में
पानी की रक्षा क्या होनी चाहिए। अगर दुनिया में, संसार में अगर पानी नहीं है, पानी के बिना ये जगत, ये दुनिया शून्य क्या दिखाई देने लगती है। और पानी से ही इन तीनों का क्या विकास होता है, इन तीनों का उद्धार होता है। तो उनमें पहला है मोती, यानी पानी रहने से मोती कहाँ मिलती है, पानी में ही क्या मिलती है। अगर समुद्र अगर सूख जाता है, या समुद्र में अगर पानी नहीं है, ओशन में अगर पानी नहीं है, तो मोती मिलना क्या मुश्किल है। मोती कहाँ पर मिलती है, सीप में क्या मोती मिलती है। और पानी है तो ही मोती का विकास होता है, मोती का उद्धार होता है। सो वाटर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पर्ल। Water is there means so we will get to pearl. No water, without water we cannot get to pearl. So हमें मोती क्या नहीं मिलती है। और मनुष्य में अगर जिंदा रहना चाहिए, या मनुष्य अगर जीवित रहना चाहिए, तो उस मनुष्य को भी क्या पानी चाहिए। पानी के बिना इस दुनिया में मनुष्य या जीव जीवित नहीं रह सकता। और पानी के बिना हम जो चूना लगाते हैं दीवार को, वो चूना कभी बन नहीं पाता है। तो पानी में ही मिक्स करके हम दीवार को क्या चूना लगाते हैं, और पानी में ही मिक्स करके हम पान में भी क्या वो चूना इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों का उद्धार किससे होता है, इन तीनों का उद्धार पानी से ही होता है। तो पानी के बिना ये दुनिया शून्य क्या लगने लगती है। यस स्टूडेंट्स, आ जाइए तीसरा दोहा। रहीमन कठिन चितानते चिंता को चित्त चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। कवि रहीम जी कहने लगते हैं, कठिन चितानते चिंता को चित्त चेत, यानी जो चिता होती है, यानी फायर जो होती है, डेड बॉडी को जलाने के लिए जो आग लगाते हैं ना, उस आग से भी बढ़कर कठिन कौन सा है, मन को चित्त करने वाली चीज, शब्द कौन सा है, चिंता है। चिंता मीन्स वरी। अगर हम लोग अपने जीवन में अगर वरी है, तो उस चिता से भी बढ़कर चिंता बहुत ही क्या खतरनाक मानी जाती है। तो मनुष्य क्या चिंता नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को क्या चिंतन करना चाहिए। अगर हम लोग वरी अगर करेंगे, तो वरी मीन्स वरी आल्सो लाइक ए डिसीज। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। और यहाँ पर कवि लिखते हैं, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। जो चिता है, जो फायर है, वो फायर केवल क्या निर्जीव वस्तुओं को क्या जलाती है, लेकिन जो चिंता है, वो चिंता सजीव इंसान को, सजीव जीव को क्या जलाती है। तो इसलिए मनुष्य होकर अपने जीवन में कभी भी क्या चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे चिंतन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। तो ये भी समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। फोर्थ वन आ जाइए। सो ये बहुत ही इजी दोहे हैं, इन दोहों को समझ लीजिए। फोर्थ वन, नीज कर क्रिया रहीम कही सूदी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। कवि रहीम जी कहने लगते हैं, नीच कर मीन्स ओन हैंड्स, यानी हमारे जो हाथ है। नीच कर क्रिया रहीम कही, रहीम जी कहते हैं, हे मनुष्य, आप अपने हाथों से काम करिए, कार्य करिए, लेकिन काम करते समय आप उस काम को जो फल मिलता है या फल मिलेगा, तो उस फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में आप ना सोचिए। तो रिजल्ट देने वाले कौन है, फल देने वाले कौन है, किनके हाथ में है वो फल देना, भावी के हाथ में है। भावी मीन्स भगवान के हाथ में है। तो स्टूडेंट्स, वी आल्सो रिमेंबर which is our work. Always we do our work, but we don't think about result. When we think about result means we cannot do our work. So always we do hard work. God will give us a result. भगवान हमें देंगे, लेकिन यहाँ पर वो भावी के हाथ में क्या रिजल्ट होता है।
नेक्स्ट क्या कहते हैं, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। कहते हैं रहीम जी, पासे अपने हाथ में जो डाइस है ना, नंबर 1 2 3 3 3 4 5 का जो नंबर खेल खेलते हैं ना, वो डाइस मेरे हाथ में है, अपने हाथ में है, लेकिन दाव ना अपने हाथ। समय हमारे हाथ में नहीं है, समय के अनुसार वो नंबर्स क्या है गिर जाते हैं। डाइस के जो नंबर होते हैं, पासे के जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर क्या है गिर जाते हैं। हमारे हाथ में तो वो डाइस है, पासे है, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं है। सो इसलिए कहते हैं बुजुर्ग लोग, समय के अनुसार चलने वाला इंसान अपने जीवन में क्या सफल प्राप्त करता है, वो अपनी मंजिल को क्या छू पाता है या छू लेता है। तो इसलिए समय के अनुसार जो विद्यार्थी चलेगा, वो विद्यार्थी अपने जीवन में क्या सक्सेस हो जाता है। सो हमें भी क्या जो समय का वैल्यू है, उस वैल्यू को क्या देखना। तो समय बहुत ही क्या बलवान है। सो यहाँ पर रहीम कहने लगते हैं कि पासे तो हमारे हाथ में, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं है। 5वां दोहा देखिए, रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना टहराई, आपो है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। कितनी अच्छी बातें कहते हैं, कितने अच्छे विचार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं रहीम जी। रहीम कहने लगते हैं कि गली है सांकरी, जो प्रेम की गली है ना, वो प्रेम की गली बहुत ही क्या छोटी गली है। उस छोटी गली में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उस छोटी सी गली में, प्रेम की गली में, केवल भगवान और भक्ति क्या दोनों ठहर जाते हैं। औरों के लिए, दूसरों के लिए वहां पर जगह नहीं है। ओके ना, जगह नहीं है। तो यहां पर कहते हैं आपो है तो हरि नहीं, हरि तो आपो नहीं। यानी रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में अगर अहंकार है, जिस मन में या जिसके मन में अहंकार है, तो उस मन में भगवान का वास नहीं होता है, हरि वहां पर नहीं होते हैं। और जिस मन में हरि का वास है, हरि रहते हैं, उनके मन में क्या अहंकार नामक चीज नहीं रहती है। और यहां पर जो संबंध है, उन संबंधों को यहां पर देख लेना चाहिए। शुद्ध मन से अगर भगवान को अपने मन में रख लेते हैं, तो हम लोग घमंडी व्यक्ति कभी नहीं बनेंगे, अहंकार नामक चीज नहीं रहेगी। अगर अहंकार नामक चीज अगर मन में रख लेंगे, तो भगवान का वास हमारे पास नहीं रहता है। तो 6वां देखिए, 6वां, रहीमन जी हावा बावरी, कही गए सरग पाताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। कभी रहीम जी कहने लगते हैं, हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है ना, वो जीभ पगली है, पागल है, और स्वर्ग नरक के बारे में कुछ बातें भला बुरा कहकर वो मुंह के अंदर क्या चली जाती है। लेकिन आपू तो कहीं भीतर रही, यानी जीभ कुछ कहकर मुंह के अंदर क्या चली जाती है, भला बुरा कहकर चली जाती है, लेकिन जूते पड़ जाते हैं कपाल के ऊपर, यानी खोपड़ी के ऊपर, यानी सिर के ऊपर क्या लोग जूते से क्या मारते हैं। लेकिन सिर की यहाँ पर गलती नहीं है, हेड की यहाँ पर गलती नहीं है, गलती किसकी है, जीभ की गलती है। यानी करता कोई और मार खाता और कोई। तो इसलिए कहते हैं ना, हमारी जो जीभ है ना, वो टंग बहुत ही क्या पगली जैसी है, भला भला कुछ कहकर अंदर चली जाती है, लेकिन बूट के मार पड़ते हैं कपाल के ऊपर, है ना, सिर के ऊपर। 7th वन आ जाइए, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिया पियत अघाय, उदधी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इन्हें रहीम जी कहने लगते हैं, कवि कहते हैं, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिया पियत अघाई। यानी धनी लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, अमीर लोग किसके समान रहना चाहिए, जो कीचड़ का जो पानी होता है, उस पानी के समान क्या रहना चाहिए।
कीचड़ में, मड में थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन जो कोई भी जीव, प्यासी जीव अपनी प्यास को लेकर जब आ जाता है, उस पानी को, गंदा सा पानी को पीकर अपनी प्यास कहाँ बुझाता है। और हमारे सामने उदधी बढ़ाई कौन है? जगत प्यास हो जाए। समुद्र से बढ़कर इस दुनिया में बड़ा कोई नहीं है। ओशन बहुत ही बड़ा है। उस ओशन में पानी पानी दिखाई देने लगता है। जहां तक हमारी नजरें, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक पानी दिखाई देने लगता है। लेकिन कोई प्यासा इंसान समुद्र का पानी एक बूंद तक वो पीकर अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप ही समझ लीजिए, कीचड़ में रहने वाला पानी कोई जीव पीकर अपनी प्यास को बुझाता है, और समुद्र का पानी पीकर कोई भी क्या अपनी प्यास नहीं बुझाता है, क्योंकि साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। वो नमकीन पानी कोई भी क्या पी नहीं सकता है। तो समुद्र का जो पानी है, उससे भी बढ़कर जल में रहने वाला पानी ही सार्थक होता है, जीवों की प्यास बुझाता है। लास्ट वन देखिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सिंचिबो, फूलई फलई अगाए। इस 8वें दोहे में रहीम जी कहने लगते हैं, हे मनुष्य, आप अपने जीवन में एक साधन साध लीजिए, यानी भक्ति में आप साधन करिए, भक्ति करिए। अगर साधन साधे तो आपको सब कुछ कहाँ मिल जाता है। तो रहीम कहने लगते हैं, मूले सिंचिबो, फूले फले अगाई। जो एक प्लांट को लीजिए, एक पौधे को लीजिए, उस पौधे के रूट में, यानी जड़ में आप पानी दीजिए, और रूट में पानी देने से वो पौधा हमें फल और फूल देगा, अधिक फल अधिक फूल हमें देगा। तो मनुष्य अपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उस मनुष्य को क्या भगवान में क्या भक्ति रखनी चाहिए, एक साधन क्या करना चाहिए। अगर एक साधन अगर कर लेंगे, तो इंसान को अपने जीवन में क्या सब कुछ मिल पाता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर 8 दोहे कंप्लीट हुए हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में और एक पोएम लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा में रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।